सो देखिए सेमीकंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या? प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक क्या है? इम्प्योर है। देखिए प्योर है लेकिन फिर भी हमारे काम का है, इम्प्योर है वो हमारे ज्यादा काम का है। जैसे गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करके, ठीक है, डोपिंग करके उसको हार्ड बनाया जाता है ताकि ऑर्नामेंट्स की शेप दी जा सके, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा हो गया? जिसमें मिक्सिंग की गई और जिसके बाद ऑर्नामेंट्स बने जो हमारे काम आए। ऐसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे प्योर गोल्ड होता है। कंडक्टिविटी इनके भी अंदर हो सकती है लेकिन बहुत ही कम होती है, और इतनी कम कंडक्टिविटी के अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए जाए, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बनाए जाए, रेक्टिफायर बनाए जाए, तो वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेंगे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन प्योर होते हुए भी इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं रहती, और अगर इनका इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो कह लीजिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को तैयार किया जाए तो वो हमारे ज्यादा काम के काबिल नहीं होते, या हम कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए इन इंट्रिंसिक के अंदर यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, और इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग सुना होगा आपने, ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यानी दवाइयाँ ले लेते हैं दर्द की, और उसके बाद में फिर अगर जो भी खेल है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें वो बिना थके, ठीक है, अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। लेकिन जब डोप टेस्ट होता है तो ये देखा जाता है कि इन्होंने दवाइयों का सेवन किया है, और उसके बाद में उनका जो अवार्ड है वो वापसी तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारे न्यूज़ आप सुनते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करके इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है, बहुत ही कम होती है। उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, और डोपिंग कैसे की जाती है वो अलग मैटर है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है, और वो कब इंसुलेटर की तरह काम करता है और कब वो कंडक्टिंग हो पाता है, ठीक है। तो जैसे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, दोनों की वैलेंसी 4 है, और जब वैलेंसी 4 है तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से बनता है। ये वैलेंसी यहां लिखी हुई है, और इनके बीच में these are the bonds which are covalent because they are formed by the sharing of electrons. They are formed by the sharing of electrons. देखो कैसे, ये 4 वैलेंसी यानी किसी एक एटम की जो वैलेंसी दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, बहुत सारे एटम से मिलकर के पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। जिसकी वैलेंसी 4 है उसके इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 और 4 यही है इसके पास।
जिसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी जो टेट्रावैलेंट होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ना तो किसी को दे सकते हैं ना उनको कोई दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना या देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है, शेयर करते हैं, ठीक है। एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे शेयर करते हैं, इसके पास 4 थे, इसके पास भी 4 थे, ठीक है। और इन द सेम मैनर बाकी जो इसके नियर बाई है इनके पास भी 4 थे, here also और here also, ठीक है। तो है क्या है कि आप देख रहे हैं बीच वाला जो पर्टिकुलर एटम है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसी तरीके से सबके ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड्स बन जाते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जब इस पूरे लैटिस में कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये कंडक्टिंग तो नहीं हो सकता। कंडक्टिविटी के लिए जरूरी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके बाद में वो मूव भी करना जरूरी है, ठीक है। मींस वैलेंस टू कंडक्शन बैंड में उनको जाना भी होगा, मींस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे क्या है कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सिचुएशन कब होती है, ये होती है एट 0 केल्विन, जैसे हमने पीछे आपको लिखाया था। तो दिस इज सिचुएशन एट 0 केल्विन टेम्परेचर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। अब जब सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर था, 0 केल्विन की बात करी, तो हमने कहा कि इसकी कंडक्टिविटी नहीं है, ड्रॉ कर लीजिए आप। अब देखिए इसमें ये 0 केल्विन की सिचुएशन थी, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर इसके अंदर सिचुएशन चेंज होती है। तो क्या चेंज होगा, तो एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बॉन्ड्स बना रहे थे इनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एनर्जी की वजह से क्या होगा, इनके अंदर किसी को कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के लैटिस के बीच में पहुंच गया। मान लीजिए यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस खाली जगह में लैटिस में यहां पहुंच गया, ठीक है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहीं और पहुंचेगा लैटिस में, तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं होल, HOL, और ये हमारी साइट 1, पहली साइट, यानी पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंच गया और अपनी जगह खाली जगह छोड़ गया, एक होल छोड़ गया, वैकेंसी छोड़ गया। अब ये समझ लीजिए, ऐसे सिचुएशन समझो कि एक लेवल पर बहुत सारी सीट्स खाली हैं और सभी उन सीट्स पे बैठना चाहते हैं। अगर वो सब ऑक्यूपाइड है पहले, ठीक है, और तो उस समय कोई ऑप्शन नहीं है, जो पीछे बैठे हुए हैं, जैसे आप में कहते हैं भाई अगली सीट कुछ लोग खाली है तो कोई भी आगे बैठ जाए। लेकिन अगर सभी पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो आप इंतजार करेंगे इनमें से कोई उठ के जाए फिर मैं आगे बैठूं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको जब तक एनर्जी नहीं मिली, 0 केल्विन की बात कर रहे थे तो वो मजबूर थे यहाँ बैठे, लेकिन जैसे ही इनको एनर्जी मिली तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकल के यहाँ पहुंचा, तो इसकी जगह खाली वैकेंसी होगी। वैकेंसी मिलते ही अब इस पूरे लैटिस के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई, अब किसी और साइड से इलेक्ट्रॉन आया
और इस जगह को घेरने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जब ये यहां से आएगा तो यहां पे अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ेगा। ठीक है, अगेन अ होल एट साइड 2, साइड 1 ये हो गई हमारी और साइड 2 ये हो गई। इस तरीके से क्या हुआ, अब इसे घेरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता है। तो देयर इज अ मूवमेंट, केवल एक इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से, ये जो समझाया हमने यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री हो सकते हैं एट टाइम, लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में एक मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और हमने कह दिया कि इस मूवमेंट की वजह से जो हमारा सेमीकंडक्टर था, जो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर था, अब वो लिटिल बिट कंडक्टिंग हो गया। ठीक है, सो एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन electron gets free from a covalent bond leaving behind a hole or vacancy. Movement of electrons and holes makes the semiconductor little condenser. तो क्या बताया, जब रूम टेम्परेचर पे, इवन एट रूम टेम्परेचर क्या हुआ, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, जो एनर्जी मिली उससे इसके अंदर मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड, किसी कोवेलेंट बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, लीविंग बिहाइंड अ होल, और अपने पीछे एक होल छोड़ गया या वैकेंसी छोड़ गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल्स के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, द सेमीकंडक्टर बिकम्स लिटिल कंडक्टिंग। सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी उसके अंदर आपको मिला।